मेटल प्राइजेस ओवरऑल ग्लोबली हम देखेंगे तो करेक्ट हो रहे हैं। तो टाटा स्टील भी एक समय हमारी बात हुई थी, आपने कहा था होल्ड कीजिए, 270 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ये गिर के सर 185 के आसपास आ गया। क्या जिनका मिस हो गया था लास्ट टाइम, क्या अच्छा मौका है एंटर करने का? मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ। सर बिल्कुल, टाटा स्टील 50 वीक मूविंग एवरेज पे चौथा हफ्ता है, ट्रेड कर रहा है 183 के आसपास। एक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा 170 172 की रेंज के लिए। वहां मिल जाए तो एकदम गले तक माल भर सकते हैं। ऊपर में वापस से 215 220 की जोन टेस्ट करेगा और वो निकलता है तो 270 रुपए जाएगा। तो टाटा स्टील मेटल पैक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो विशेष नजर आपकी टाटा स्टील पर आनी चाहिए। और दूसरा थोड़ा सा रिस्की काउंटर है लेकिन श्याम मेटालिक कल रिजल्ट आया है और 94 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट जो है वो एज इट इज सस्टेन हो रहा है 989 का। तो ये स्टॉक भी लगभग 1400 1350 1300 मतलब 1350 1400 के बीच में जा सकता है। कल भी आपने 1300 1350 की बात की थी, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, वेदांता के मतलब पहले। एवरेज 1350 रुपए दिख रहा है मेरे को। 50 रुपए प्लस माइनस पकड़ेंगे तो 1300 से 1400 आता है। मतलब एक मीन पकड़ेंगे तो 1350 दिखता है। 1300 1350 1400 तक शाम मेटालिक्स भी जाता हुआ दिख रहा है। सर ये नया बाय भी है शाम मेटालिक्स यहाँ पे, या फिर होल्ड है जिनके पास है? सर देखिए, ट्रेडर के लिए तो अभी कंसोलिडेशन बनना टाइम लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा लेते चलिए। ट्रेडर के लिए तो प्रिसाइज जब तक 5-6 दिन की टाइट रेंज या इस टाइप का कुछ छोटा स्टॉप लॉस के साथ नहीं बनता है, अवॉइड करेंगे। बट इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा लग रहा है 950 रुपए का। मतलब आइडियली अभी तो स्टॉप लॉस 915 रुपए का बनता है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और टाटा स्टील का स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, जहां आप कह रहे हैं कि 172 तक धीरे धीरे लीजिए। सर 170 के नीचे वीकली क्लोजिंग करें तो एग्जिट करेंगे, मतलब रिव्यू कर लेंगे वहां पे। 170 के नीचे वीकली क्लोज पे थोड़ा सा वीक होगा, बट एग्जिट करने के पहले एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें 170 का। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। तो पहला टारगेट उसमें भी 215। कंडीशन हाँ, अप्लाइड है कि पहले एक बार रिव्यू करेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करने के बाद ही निकलेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने में। तो 215 220 और उसके बाद 270, जो पहले भी कई बार बातचीत हुई है, इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। तो बढ़िया मौका है इसमें एक्यूमुलेट करने का। मेटल पैक में अगर आपको दूसरा स्टॉक चाहिए तो शाम मेटालिक्स हो सकता है, 1059 के आसपास है, सर 1350 एक 1400 के। रिस्की बेट रहेगा, मतलब बिना स्टॉप लॉस के अगर कर रहे हैं तो फिर इसको मत कीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं तो 31 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 33 रुपए चल रहा है जिंदल वर्ल्ड। जिंदल वर्ल्ड वर्ल्ड। 33 रुपए चल रहा है। यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। दो गया तो 2 रुपए, आया तो 7 रुपए, 40 रुपए जा सकता है। जिंदल वर्ल्ड वाइड वही स्टॉक है ना ये सर? हाँ, जिंदल वर्ल्ड। ठीक है, तो 33 रुपये है, खोने के लिए 2 रुपये और पाने के लिए 7 रुपये। तो 33 वाला 40 हो जाएगा या 31 हो जाएगा? वाह, क्या मूव आया सर पिछले अच्छा 6 मिनटों में। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये टीम ने अब बाई अभी दिया हुआ भी है। आपकी टीम ने स्पाइक देख के बाय दिया या आपका बाय देख के स्पाइक आ गया? अब सब साथ ही में हो गया सर। अच्छा, 99 हो गया, ठीक है। आज यूबीएल में अच्छा मूव दिख रहा है सर, कई दिनों के बाद। यूनाइटेड ब्रिवरीज में 4.5% का अप मूव है इसमें सर, 228% का वॉल्यूम राइज है। क्या हो रहा है स्टॉक में? सर यूबीएल तो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया है कि ये अपना जो फील्ड ब्रेकआउट का लिक्विडेशन टारगेट है 1330 टेस्ट करने के बाद से कंसोलिडेशन जोन में है। जब भी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनेगा 1390 के ऊपर बाई करना है। आज जाके 1390 के ऊपर ब्रेकआउट बन रहा है, इन्वेस्टर्स इसको बाई करके छोड़ दें, ऑल टाइम हाई पे आराम से माल बेच लेंगे। ऑल टाइम हाई इसका 2200 प्लस है, वहां पे माल बेच लेंगे। मतलब ये 1390 के ऊपर जब तक है, धीरे धीरे लेते जाएं जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है। हाँ, 1390 के ऊपर मतलब बॉक्स का ब्रेकआउट आ ही चुका है तो अब यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। ऊपर में आपको ऑल टाइम हाई मिलना चाहिए। मतलब अगर छोटे छोटे टारगेट लगा रहे हैं तो 1570, 1690, 1730, 1820, ऐसे मल्टीपल जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, बट टारगेट इसका ऑल टाइम हाई है 2200 और रुपए। स्टॉप लॉस वही है 1390, उसी को रखें। नहीं, स्टॉप लॉस तो आपका बनेगा सर बॉक्स का लो 1290। बारह वैसे मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है, फिर भी एहतियातन के सही 1290 का स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, धीरे धीरे अगर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो टारगेट इवेंचुअली इसके ऑल टाइम हाई के 2200 रुपये के आएंगे। बीच में पड़ाव है 1570, 1730, 1820, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, लेकिन इवेंचुअली इसको 2200 रुपये जाना है। तो यहाँ से 800 रुपये की अपसाइड है। अगर आपका पेशेंस वाला व्यू है तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ बेयर क्रॉप साइंसेज सर, मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था आपसे, आपने मना किया था, लेकिन बीच बीच में बाउंस दिखा रहा है सर, ये वॉल्यूम भी अच्छा है आज, क्या करें इसमें?
बेयर को सर, जी जी वही। नहीं मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा सर। 49 वीक्स में 35% गिरा है और ये सेकंड वीक ऑफ बाउंस बैक है। 46.15 यहाँ तक जा सकता है जो कि 50% रिट्रेसमेंट है, बट मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। ठीक है, ओके। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स पे क्या करें सर? जो अच्छी रैली आई थी उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का इसमें दौर देखने को मिल रहा है। जिनके पास अभी भी रखा हुआ है, जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा बना भी है, वो अभी भी रखे हुए हैं, उनके लिए क्या राय होगी? 533 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 530 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 533 पे सवाल पूछ लीजिए। इंडसइंड बैंक में क्या करें सर? इसमें भी अच्छा मूव बन रहा है। आई थिंक आज नंबर्स आने वाले हैं इंडसइंड बैंक के। 3% के आसपास का अप मूव है इंडसइंड बैंक में, क्या करें इसमें? सर इंडसइंड बैंक 955 रुपए में मैंने बाई दिया हुआ है मनी 9 पे 1082 के टारगेट के लिए, और मल्टीपल टाइम हमने इसको डिस्कस किया 1082 जा रहा है और मैं 1082 के ऊपर भी मान के चल रहा हूँ कि 1082 पे शायद थोड़ा सा अटके, बट उसको निकालेगा तो 1332 रुपए। आपको याद होगा मैं हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड एक्सिस बैंक, थर्ड इंडसइंड बैंक रिकमेंड किया है बैंकिंग स्पेस में। आईसीआईसीआई एचडीएफसी टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं और अब पुल बैक में वापस बाइंग जोन में आए हैं। ये 1082 टारगेट कंप्लीट करके शायद एक बार आपको नीचे में मौका देगा, या अगर स्लाइस थ्रू किया तो ब्रेकआउट बाय करने का मौका देगा, बट देगा ऊपर ही की तरफ।